हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी कपड़ों की तय करने के लिए और मैं दिव्या से करती जा रही थी कुछ बातें। वो कपड़े शाम को मतलब सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही तय कर दूँ फिर काम निपटाऊँगी, क्योंकि हाउस हेल्पर आती है 9 साढ़े 9 के आसपास। तो हमने कहा पहले घर को अपने को संगवा लूँ तो करो तो अच्छा रहता है। तो मैं दिव्या से बात क्या कर रही थी, दिव्या मेरे से कह रही थी कहीं किसी का कुछ सुन लिया था उसने। तो कह रही थी मम्मी एक बार बताएं हस्बैंड को कोई राइट नहीं होता है वो अपनी वाइफ पे हाथ उठाए, क्योंकि दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो इसलिए अब वहाँ पे कुछ ऐसे ही था। तो कह रही, मैंने कहा बेटा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे मैंने कि अब के ज़माने में तो कोई बहुत रेयर लोग ही मारते हैं। पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा ये हुआ करता था। पहले के लोगों में, मेरे टाइम में भी ऐसा नहीं था कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता था, बल्कि ये सब तब होता था जब मेरी मम्मी का टाइम था, तब आप मान सकते हो। लेकिन हमारे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया मम्मी के साथ। पापा मम्मी में बहुत अच्छे से रहते, लेकिन उस टाइम में बहुत सारे लोग मारते थे। और दूसरा मैंने उसको बोला, तो वो वहाँ पे जहाँ की बात कर रही थी वो वहाँ पे लव मैरिज थी। तो मैंने कहा बेटा देखो, अरेंज मैरिज वाले में थोड़ा सा डर रहता है, पति को भी और पत्नी को भी, और लव मैरिज वाले में दोनों को डर नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे रिश्ते ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज वाले में पति को भी ये डर होता है कि अगर मैंने कुछ कहा या कुछ किया तो उसके माँ बाप आ जाएंगे और वो बहुत कुछ मुझसे कहने लगेंगे। और लव मैरिज वाले में क्या होता है कि डर ही नहीं होता है लड़की, क्योंकि और दूसरी लड़की के माँ बाप भी ये कह के निपट जाते हैं बेटा तुमने खुद पसंद किया है, और लड़के के माँ बाप भी ये कह के बच जाते हैं बेटी तुमने खुद पसंद किया। तो इसलिए जहाँ लव मैरिज होती है वहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो मुझसे कह रही मम्मी ऐसा करना ही नहीं चाहिए, माँ बाप की मर्ज़ी। मैंने बेटा ऐसा नहीं, माँ बाप से फॉल्ट नहीं होता, माँ बाप से भी गलतियाँ हो जाती है कई बार लड़के को पसंद करने में, देखने में, उसके परिवार को पहचान। अगर ऐसा होता तो पहले के तो बहुत कम लव मैरिज होती थी। तो फिर भी कैसे लड़कियां दहेज की खातिर जल जाती थी, मर जाती थी या मार दिया जाता था, ऐसा पहले भी होता था। लेकिन तब माँ बाप उसका सपोर्ट करते हैं। अगर बहुत रेयर में गलती हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जब होती है बात लव मैरिज की तो फिर तो ऐसा हो ही जाता है। मैंने यहाँ पर ये क्लिप तनु ने ऐड की थी, क्योंकि जब भारत जीता था तो उन्होंने ऐड की थी और ये न्यूज़ से उसने बना लिया था। बहुत खुशी हो रही थी ना कि भारत जीता, अब बस केवल फाइनल की बात रह गई है। तो यहाँ पे लोगों ने होली मनाई, खेले वो करें, तो बहुत अच्छे से लोगों ने सेलिब्रेट किया था। उसका क्लिप तनु ने बना दिया था कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा था जब वो लोग होली मना रहे थे, और मतलब उसको अच्छा लगा तो उसने ऐड कर दिया। हिंदुस्तान ये तो अपने देश की जीत की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती ही होती है, वो तो होगी ही। सो जा लगे हैं मुझे गाल पे सुना गाल पे बेटा ये तो कह रही है सो जा गाल पे। ऐसे कौन सुनाता है, सोता हुआ बच्चा उठ जाए। सो जा उसे चावल मांग, उसे चावल मांग देख रही हो अपनी जल्दी से। दिव्या एक दो सो जा मेरा चुन्नू सो जाए। उसको सुला दे अपनी राक्षसनी को। दिव्या दिव्या यहाँ बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। अरे बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तेरी कसम घूसा नहीं मारूंगा, चल नहीं मर जा, पर घूसा नहीं मारूंगा तेरी कसम। लेट तो जा। बेटा नींद ज्यादा आ रही थी तुम्हें? नहीं आ रही थी। मेरा बहुत हो करवाती थी बचपन में। पेट में लिटा के हो करवाती थी, अब पेट में लिटा करो हो। और किनको सोना है? नहीं, दिव्या बहुत करवाती थी पेट पे लेटा के हो।
आजा सुलाओ बेटा, सुलाओ निन्नो फिर मैं दिन में नहीं सोती पापा। आजा सुला दूँ, आ मेरा बेटा सुला दूँ, आजा सुला दूँ, कुछ सुला, बहुत अच्छा सुलाऊंगा। सो जा सो जा सो जा सो जा। अब गाल पे इसे पीठ टूट गई। भाग करी दिव्या सबसे ज्यादा हो करवाती थी, तनु खुद गा लेती थी। तनु खुद दिव्या बहुत हो करवाती थी। इसको ही कराओ दिव्या की सबसे ज्यादा हो। दिव्या आजा बेटा, निन्नी करा दे ना बेटा, तूने बहुत हो करवाई, अब हमारी शौक बन गई। ईशु को सुला दूं मैं? नहीं, मेरा एक अच्छा सबसे ज्यादा दिव्या ने करवाई। अब ज्यादा दिव्या, अब मेरी आदत है। प्यार दिव्या से नहीं करता हूँ मैं, तो ईशु से करता हूँ। अब मेरा बेटा आ गया। तो आपने देखा ये कैसे तनु ईशु को छेड़ते रहते हैं, बच्चों को ठोक रहे थे। दिव्या की बचपन में बहुत सोने की आदत थी ना, तो ये पेट पर ठुकवा के सुलवाती थी, इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर ये लेकर आए थे 5 किलो मटर। हम दोनों पति पत्नी बैठ गए थे मटर छीलने के लिए। रात को कुछ इन्होंने छीली थी और मैंने नहीं छीली थी, रात को मैं घर का काम कर रही थी। फिर सुबह में हम दोनों बैठ गए थे और हम दोनों ने काफ़ी देर मटर छीली। छीलने के बाद आ गई थी इसको स्टोर में रखने की बारी, कि स्टोरेज करने की बारी, क्योंकि इन दिनों में मटर जितना स्टोरेज करके रख लो उतना अच्छा रहता है। उस दिनों में गर्मियों में ना तो मटर मिलती है, और मिलती भी है तो वो वैसी वाली मिलती है, कभी अच्छी भी मिल जाती है, कभी ख़राब भी मिल जाती है। वो लोग भी स्टोर करके ही रखते हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली रख लेती हूँ। वैसे मटर पनीर वगैरह बनाओ तो मंगा ही लेती हूँ, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत खिचड़ी वगैरह में या जबी वगैरह बनाओ तो उसमें अच्छी रहती है, तो मैंने स्टोर करके मटर रख ली थी। और फिर उन दिनों में महंगी भी बहुत हो जाती हूँ, तो यहाँ पे ये अब इस समय तो अभी सस्ती मिल रही है, तो मैंने मटर ले ली थी। पहले मैंने इस पन्नी में करके रखा, मैंने कहा ये पन्नी रख दूँगी, लेकिन जब मैंने पन्नी में भर लिया तो पन्नी हो गई बहुत बड़ी और मेरी फ्रिज में नहीं आ रही थी। फ्रिज मेरा डबल डोर वाला होता तो उसमें आसानी से आ जाती, लेकिन मेरा फ्रिज डबल डोर वाला नहीं है, सिंगल डोर वाला है। तो आपको पता ही है उसका फ्रीजर जो होता है सिंगल डोर वाले का वो छोटा होता है, इसलिए मैंने फिर उसमें से कम करना पड़ा। फिर मैंने दूसरी पन्नी उठाई, जो कि मेरे घर में दूध की पन्नी आती है, वो मैं धो के रख देती हूँ। कभी कभी मैं उसको फेंक देती हूँ, 2-3 दिन हो जाते हैं फेंक देती हूँ। तो ये 2 दिन पुरानी पन्नी थी, मैंने इसको पोंछा, पोंछने के बाद इसको लगा दिया, किसमें, इसमें कर दिया। अब वो बार बार उसमें लौटना, उससे उसमें लौटना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा था। मुझे बनाना था खाना, तो थोड़ा सा मेरे गुस्सा भी आ रहा था कि पहले ये करूँ या ये करूँ। फिर मैं सोच रही थी अगर ये मटर का काम छोड़ दूँगी तो ये अधूरा रह जाएगा, इसका काम छोड़ दूँगी तो ये। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आज वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगा था। एक तो घर पर भी बहुत सारा काम था, तो फिर कर भी क्या सकते थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। और अगर चाहे तो आप भी ऐसे मटर स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हो, तब तक मटर आती है। फिर मैंने इस पन्नी में करा तो ये पन्नी बंद नहीं हो रही थी, मतलब इतना झंझट हो रहा था। कोई चीज़ आसान नहीं होती है उसको करना, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है मटर एक स्टोर करके रख लो। मेरे को एक तो तहरी में मटर देखना बहुत अच्छा लगता है, इतना उसका स्वाद का मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जैसे देखना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बनाओ और उसमें मटर दिखे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर जब भी बनाती मैं तो पोहा में भी मटर को गला लेती हूँ और उसे डाल देती हूँ। मुझे हर चीज़ में मटर देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने उसको मटर को फिर आखिरकार पन्नियों में बांध ही दिया था। उसके बाद मैंने मटर को फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी फ्राई करने, और यहाँ पर मैंने मिक्स वेज बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही थी देखने में, और मैं सब्ज़ी को फ्राई करती जा रही थी और मैंने फिर वीडियो चालू कर दिया था। तो मैं इसको नहीं थी तो, और जितनी अच्छी तो वैसे लग रही थी, उससे ज़्यादा अच्छी तो वीडियो में लग रही थी। मैंने बहुत सारी सब्जियां डाली थी इसमें, बीन्स की सब्ज़ी भी डाली थी, मटर, टमाटर, गोभी, आलू, सभी सब्जियां मैंने इसमें डाली थी। और मतलब भिंडी, इतनी सब्जियां डाली थी, कुछ तो मैं भूल भी गई। और सभी सब्जियों को डाल के फिर मैंने बनाई थी। उसके बाद तनु के पापा को खाना दिया था। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है
तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। तरह तरह की अच्छी मैं बहुत अच्छी वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ आपको बताऊँ, लेकिन जैसी बनाती हूँ अच्छी बनाती हूँ अपने हिसाब से। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।